नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24 और मैं आपके साथ तान्या सिंह। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नामुमकिन है, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन ऐसा बिहार राज्य सरकार के मदद से पूर्वी चंपारण डीएम और श्रम अधीक्षक ने कर दिखाया है। किसी परिवार ने सोचा भी नहीं होगा कि जिसके पुत्र की मौत सऊदी अरबिया में हुई, उसके 100 के आखिरी दर्शन भी हो सके। लेकिन सौरभ जोरवाल और श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश की मदद से ये नामुमकिन भी संभव हो गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। संडे के स्पेशल सेगमेंट में आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। आज बात चंपारण की करेंगे। चंपारण के वो चाहे लोग हो चाहे चंपारण के अधिकारी हो, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं, उसी का बात आज करेंगे। चंपारण के लोग भी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं और चंपारण में आए अधिकारी भी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। इसी को लेकर आज बात करेंगे मोतिहारी की। मोतिहारी से करीब 40 किलोमीटर दूर हरसिद्धि प्रखंड की बात करेंगे और मोतिहारी से करीब 45 किलोमीटर दूर पहाड़पुर प्रखंड की बात करेंगे, जहां जिला एडमिनिस्ट्रेशन पूर्वी चंपारण मोतिहारी ने जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल व श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व में जो दो काम एडमिनिस्ट्रेशन कर दिखाया है, वो शायद पूरे बिहार में अब तक नहीं हो पाया है। पूरे बिहार में नहीं हुआ है जो चंपारण अब कर दिखाया है। चंपारण की दो शख्स जो कुछ महीना, एक का खबर आती है 18 जून को कि उनके पति बाहर कमाने गए थे और सऊदी अरब, और वो उस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन जिला प्रशासन को लगती है। जिला प्रशासन आनंद फानंद में सूचना अपने श्रम अधीक्षक को देते हैं और श्रम अधीक्षक भी उनके परिवार से हरसिद्धि जाते हैं और उनके पिता से मिलते हैं और उनके पिता से मिलकर के सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पता चलता है कि वो बाहर कमाने गए थे, 9 महीने से बाहर काम कर रहे थे सऊदी अरब में, लेकिन कोई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन के अथक प्रयास और त्वरित कार्रवाई से सऊदी अरब से प्रक्रिया करने के बाद जो पिता, जो माता, जो अपनी पत्नी आस छोड़ दिए कि मेरे पति और मेरे बेटे और मेरे पुत्र से मुलाकात होगी, वैसे जिला प्रशासन कर दिखाया है मोतिहारी। और वो सऊदी अरब से कुल 4 महीने की प्रक्रिया में जो सऊदी अरब के दूतावास द्वारा भारत सरकार को सूचना दी गई थी कि आपके यहाँ के आदमी मेरे यहाँ किसी दुर्घटना कारण बस उनकी मृत्यु हो गई है, यहाँ के टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके परिवार तक वहां से भाई विमान से, फ्लाइट से पटना 100 आती है और कागजी प्रक्रिया करके मोतिहारी 100 लाया जाता है। और मोतिहारी से फिर प्रशासन की देखरेख में, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला अधिकारी की टीम हो, पूरे व्यवस्था के साथ उस परिवार तक उस 100 को दिया जाता है, सुपुर्द किया जाता है। उसके बाद बिहार राज्य प्रवासी मजदूर के जो फंड से मुआवजा दिया जाता है, उसको उस मुआवजा को भी दिया जाता है श्रम अधीक्षक के द्वारा। इसी कड़ी में ठीक उसके 1 महीने बाद एक और सूचना मिलती है। आपको बताते चले कि 2/12/2023 को, इस दिसंबर में ही सूचना मिलती है कि एक पहाड़पुर प्रखंड के जो व्यक्ति थे, अलखाक अहमद सैफी उनका नाम था, वो भी सऊदी अरब कमाने गए थे, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। सिर्फ वही श्रम अधीक्षक, वही जिला अधिकारी फिर उस काम को त्वरित कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के दूतावास से कांटेक्ट बनाते हुए, भारत सरकार से कांटेक्ट बनाते हुए, दिल्ली की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फिर उस 100 को भी आपके जिला पूर्वी चंपारण पटना पहले विमान से मंगाया जाता है और फिर बाई एम्बुलेंस रोड यहाँ मोतिहारी मंगाया जाता है। फिर मोतिहारी से फिर इसी पिछले हफ्ते में इस 100 को उनके परिवार को सुपुर्द किया गया है। यानी अब तक जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण मोतिहारी, जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल, श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश द्वारा पूरे बिहार में जो नहीं किया गया था वो चंपारण में करके दिखाया गया था। जो 2 परिवार अपनी आस को छोड़ दिए थे, उन तक उनके बच्चों के पार्थिव शरीर को उन तक पहुंचाया गया, जिसके बाद पूरे परिवार में काफी कोहराम मचा। लेकिन एक तरफ जिला प्रशासन को पूरे परिवार ने धन्यवाद दिया कि उस मुआवजा के साथ, उस प्रोटोकॉल के साथ पूरे 104 से 5 महीने बाद सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचा। तो वही दूसरी 100 लमसम
4 हफ्ते लमसम 22 दिन बाद उनके परिवार तक सुरक्षित सऊदी अरब से यहाँ मोतिहारी लाया, सऊदी अरब से पटना लाया विमान से, और विमान से बाई रोड एम्बुलेंस फिर पटना से मोतिहारी लाया गया, और मोतिहारी से फिर बाई एम्बुलेंस उनको, एक को हरसिद्धि और एक को पहाड़पुर, 100 को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया और दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और ये जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि इस प्रक्रिया को करने में एक को 4 महीने, जबकि उनको लेट से सूचना मिली थी, तब भी अथक प्रयास से उनके परिवार तक ये 100 मंगाया गया। दूसरे आपको बता दें कि जो पहाड़पुर वाले थे उनको 22 से 25 दिन में मंगाया गया है उनके 100 को। दोनों 100 पाकर परिवार तो काफी महत है, लेकिन उसके साथ जिला प्रशासन को सभी जिलावासी धन्यवाद दिए हैं। जहां तक ये पता चला कि किसी का 4 महीने बाद सुरक्षित 100 आया है घर, तो किसी के 25 दिन बाद उस परिवार पर, हालांकि सरकारी मुआवजा एक परिवार को 2 लाख रुपए मिला और एक परिवार को भी 1 लाख रुपए मिला। इसके साथ सर्व अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी सत्य प्रकाश और जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल, ये दोनों लोग जो मिलकर के ये काम जो चंपारण में किए हैं, ये शायद अब तक चंपारण की धरती पर नहीं हो पाया था, जो ये जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल और सर्व अधीक्षक मिलकर के कर दिए। बाकी क्या कुछ कहते हैं सर्व अधीक्षक, ये भी सुनिए इस रिपोर्ट में। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएगी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज 24। यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चंपारण सहित बिहार, देश दुनिया की खबर देखने के लिए सारे अपडेट हमारे चैनल सत्याग्रह न्यूज 24 मिलते रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज 24। 5 तारीख दिसंबर के 5वें तारीख को हमारे कार्यालय को सूचित किया गया जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा कि एक दुर्घटना हुई है सऊदी अरब में। यहाँ पे अखलाक अहमद सैफी नाम के एक व्यक्ति कार्यरत थे, उनकी दुर्घटना मृत्यु कार्य के दौरान हो गई है। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हमारे विभाग के एक नई दिल्ली में बिहार भवन है, वहाँ पे श्रम संसाधन विभाग संचालित की जाती है। वहाँ पे हम लोग के द्वारा पत्राचार की गई ताकि अग्रतर कार्रवाई करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और वहाँ के मंत्रालय से संपर्क स्थापित करते हुए, क्योंकि यहाँ चैलेंज ये था कि देखिए योजना अंतर्गत बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के अंतर्गत तो आज जैसा आज देखे हैं हम लोग के द्वारा लाभ दिया गया है, 2 लाख रुपये की राशि दी गई है। तो राशि देना योजना के अंतर्गत इनको जोड़ना, आच्छादित करना वो दूसरी बात होती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न था कि 100 को भी, उनके पार्थिव शरीर को भी उनके परिजन से एक आखिरी मौका जो मिलता है मिलने का, उसको भी किया जाए। तो उसी क्रम में हमारे द्वारा पत्राचार किया गया और जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी इस पर रिग्रेस अनुश्रवण किया गया। और कल दोपहर में हमें सूचना मिली है कि उनके पार्थिव शरीर को आज पटना यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचाया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होकर इस पार्थिव शरीर को श्रमिक के मतलब आश्रित के द्वार पे लाया गया है। जैसा मैंने बताया, प्रवासी योजना के अंतर्गत इनके जो आश्रित होते हैं उनको 2 लाख रुपये की राशि मिलती है, वो राशि भी आज इनको अंतरित कर दी गई उनके खाते में।